बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना, हो संविधान को बदलो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजस्थान का वो घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा। एक पुजारी ने एक दलित दंपत्ति को गाली गलौज करके इसलिए भगा दिया क्योंकि वो दलित थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं दिया। ये वैमनस्यता, ये नफरत लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही जिससे यह साफ होता है कि कैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम आज आपको खबरें दिखाएंगे, राजस्थान की भी खबर, वो बाद में उसका थोड़ा जिक्र करेंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बिहार की खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ दिखाएंगे कैसे जो है जातिवादी कीड़ा जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिहार की उस खबर की। बिहार की खबर है, बिहार का शेखपुरा है ये जगह। वहां पंचायत का फैसला आया कि गांव में यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते अनुसूचित जाति के लोग, यानी यज्ञ और भगवान के काम में उनका कोई योगदान नहीं हो सकता है। ना वो वहां जा सकते हैं, ना उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या भगवान ने कभी ऐसा भेदभाव किया था? शायद आपको भी पता होगा कि भगवान ने शबरी के जूठे बेर तक खाए थे और भगवान ने निषाद के यहां रात भी बिताई थी, मतलब उनके साम्राज्य के इर्द गिर्द रात बिताई थी, निषाद को गले लगाया था। लेकिन यहां भगवान से अनुसूचित जाति के लोगों को दूर रखा जा रहा है। पहले राजस्थान से खबर आई थी, अब बिहार से खबर आ गई है। चलिए बताते हैं आपको खबर है कहां की। जान से एक जगह है शेखपुर में, और कहा भी जाता है कि गांव जो होता है वो समरसता का प्रतीक होता है। गांव में आप देखते हैं कि लोग चौपाल लगाकर बैठते हैं, कोई पुल के पास बैठता है तो कोई टीले के पास बैठकर बातचीत करता है, एक समरसता दिखाई देती है। लेकिन वहां भी अब ये चीजें हो रही हैं। ये शेखपुर जिला है, बरभीगा प्रखंड के मालदह पंचायत के फेदाली बीघा गांव में देखने को मिला है। यहां अनुसूचित जाति के लोगों को छुआछूत के नाम पर गांव में होने वाले यज्ञ में शामिल होने से रोक दिया गया है। ग्रामीण दिव्यांग अरुण रविदास ने बताया कि गांव में 22 नवंबर को यज्ञ का आयोजन होना है। आयोजन को लेकर पहले गांव के सभी लोगों को पंचायत बुलाकर सहयोग की अपील की गई। हम लोगों ने कई गांव में घूम घूम कर चंदा एकत्रित करने में सहयोग भी किया। आयोजित होने वाले यज्ञ के लिए मिट्टी संकलन में भी सहयोग किया। वहीं गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पर्चा वायरल करके संदेश दिया गया कि कलश यात्रा गर्भवती महिला, दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति के लोग शामिल नहीं होंगे। सब जाति के लोग एक्साइटेड थे कि यज्ञ हो रहा है, उसमें योगदान देंगे। लेकिन जब कलश यात्रा की बारी आती है तो कह दिया जाता है कि गर्भवती महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तिजन और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो इसमें शामिल ना हो। आप समझिए कि भगवान के काम में योगदान भी दे रहे हैं, उसके बाद भी भगवान के काम में इनको सही मतलब इनको शामिल नहीं किया जा रहा है। जब ये खबर फैली तो गांव के लोगों में मायूसी फैल गई। 70 वर्षीय ग्रामीण छोटन रविदास ने बताया कि गुरुवार की शाम में गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। उसमें फैसला सुनाया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को कलश यात्रा और यज्ञ में शामिल नहीं होने देना है। छुआछूत को लेकर ऐसा किया गया है। इस संबंध में जब पूछा गया, आयोजक जो समिति के उनके प्रमुख जो थे वो जनार्दन महतो थे, उन्होंने बताया कि पुरानी परंपरा है, छुआछूत की वजह से गांव के लोगों ने निर्णय लिया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोग कबीरपंथी हैं और उन लोगों का धर्म ही अलग है, इसलिए गांव के लोग सहमति से फैसला लिया गया है। वहीं इस संबंध में जब और भी पदाधिकारियों से बात की गई, प्रखंड विकास पदाधिकारी भरत कुमार शर्मा ने बताया कि गांव के सार्वजनिक यज्ञ में किसी भी जाति विशेष को शामिल नहीं होने देना दंडनीय अपराध है। उनके पास लोग लिखित शिकायत लेकर आएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। आप समझिए कि कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर देश में एक तो देख रहे हैं आप कैसे हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है, उसके साथ साथ जाति धर्म के नाम पर अब लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान का वो घटनाक्रम तो आपको याद होगा, गाली गलौज तक पुजारी ने किया था, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही वाकया है बिहार में जो शेखपुरा में हो रहा है वो गाँव में, कि पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बैठकर ये फैसला लिया गया कि भाई देखो, अनुसूचित जाति के लोग जो है वो यज्ञ में शामिल नहीं होंगे, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो कलश यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है कि बनाया किसने है। क्या भगवान से उन्हें दूर रखा जाएगा? क्या भगवान के वो बंदे नहीं है या भगवान के वो संतान नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि हम सब भगवान की संतान है, हम सब ईश्वर की संतान है, तो उनको दूर क्यों रखा जा रहा है? उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अनुसूचित जाति के लोगों के घर में पैदा हो गया। क्या उसका कसूर यही है? इस कसूर की सजा उसको दी जा रही है। फिलहाल ये बिल्कुल गलत है। कितने भी आप भगवानों को देखिए, कभी भी भगवान ने जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं वो ये सब कर रहे हैं, वो संघीय सोच जो है
वो जो है पैदा हो रही है, मुसलमानों को अलग करो, धर्म जाति के नाम पर करो, अनुसूचित जाति के लोगों को पैरों के तले दबा के रखो, इनको मंदिर में प्रवेश ना होने दो, ये सब जो ये फैलाया जा रहा है ना, ये सोची समझी साजिश है देश को तोड़ने की, देश को बांटने की। अब चलिए एक खबर और है, दिलीप मंडल ने वो ट्वीट किया है। दिलीप मंडल ने लिखा है कि जो कोर्ट की बातें कुछ उन्होंने लिखी है कि SC/ST एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाले जज AK गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चेयरमैनी दे दी गई। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कैसे जातिवादी कीड़ा जो है लोगों के अंदर है। जातिवादी जज अरुण मिश्रा रिटायर होकर मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बन गए। अब आरक्षण के खिलाफ जहर उगलने वाले पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का आदेश आ गया है। ये जो है उन्होंने पूरी चीजें जो है स्क्रीनशॉट भी इसका दिया है, सब कुछ चीजें लिखी हैं और ये कहा है कि जो मतलब अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ रहता है उसको बड़े पद पर आसीन किया जाता है। मीना कोतवाल है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। फिलहाल उन्होंने तो ये ट्वीट किया है कि एक बाबा जी हैं, कैसे धर्म के ठेकेदारों को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो में ये कह रहे हैं पंडित जी की हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये सब गाना भी गा रहे हैं। इनका नाम है प्रदीप मिश्रा और संविधान को बदलने की बात भी ये कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। पहले इनका आप सुन लीजिए क्या ये बोल रहे हैं, उसके बाद हम ट्वीट भी आपको बताते हैं क्या कुछ ट्वीट मीना कोतवाल के द्वारा किया गया है। सुनिए जरा। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। देखिए पहले ये ट्वीट किया हंसराज मीणा ने। हंसराज मीणा लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते करते संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, सेकुलर राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का जहर बो रहे हैं, इस पर देशद्रोह का मामला बनता है। अतः मध्य प्रदेश शासन प्रशासन से मांग है कि इस व्यक्ति पर तत्काल उचित कार्रवाई करें और उन्होंने DGP वगैरह को टैग भी किया है कि इस पर कार्रवाई की जाए ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों पर। उसके बाद मीना कोतवाल ने भी इस पर ट्वीट किया है कि संविधान को बदलने की बात करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप समझिए ये कैसे लोग हैं, ये ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने भगवा चोला पहन लिया, इन्होंने तिलक धारण कर लिया है, ये पंडित हो गए हैं, ये कथावाचक हो गए हैं, तो इनको सब चीज़ों का अधिकार मिल गया है। ये जो चाहे वो खुले मन से बोल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं। संविधान के खिलाफ बोल सकते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे धर्म संसद के नाम पर जो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती था कैसे बोल रहा था, आपने देखा था कैसे वो बोल रहा था। मतलब उल्टी सीधी बातें संविधान के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपशब्दों का अंबार खड़ा कर दिया था उस शख्स ने। बाद में जब मामले में संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, फिर गिरफ्तारी हुई, अब तो वो छूट भी गया है और फिर से वही उसी काम में लग गया है। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा धर्म के नाम पर और जाति बिरादर के नाम पर लोगों को दबाने कुचलने का काम करते हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रहने का काम करते हैं। इसीलिए शायद अमेरिका में इस बात की चर्चा हो रही। भाई अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन भारत में लगातार हो रहा है, जो मानव का अधिकार होता है उसका उल्लंघन हो रहा है, इस पर हम निगरानी कर रहे हैं। आप बताइए कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में जो सब चीज हो रहा है उस पर निगरानी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बुरी खबर है साफ तौर पर, क्योंकि मानवाधिकार का उल्लंघन अगर हो रहा है, मानव के अधिकारों का हरण हो रहा है तो ठीक नहीं है। आपने देखा कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने देखा कैसे अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजस्थान में क्या कुछ घटनाक्रम किया गया उस शख्स के साथ। वो 9 दंपत्ति थे, दोनों को जाना था, दर्शन करना था भगवान के। पंडित जी ने गाली गलौज करके बाहर कह दिया कि तुमको मंदिर प्रवेश वर्जित है, तुम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मतलब भगवान पर ये लोग अपना कॉपीराइट लेके रखे हुए हैं कि भगवान चाहेंगे जिसको चाहेंगे दर्शन देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। जबकि ये भूल गए हैं भगवान सबके अंतरात्मा में बसा हुआ है। आप मंदिर प्रवेश नहीं करने दोगे, लेकिन भगवान सबके मन में और दिल में प्रवेश करके जाते हैं और उन्हीं से आत्मा से परमात्मा का मिलन सबका जुड़ा हुआ है। तो शायद ये पंडित पुजारी ये सब भूल जाते हैं, बस 2-4 संस्कृत के श्लोक पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि संघीय सोच देश को डुबा देगी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।